आज जो सेनेट की कायमा कमेटी थी उसके इजलास में जो पीका तरमीमी बिल है, सहाफ़ियों को बुलाया गया, एंकर्स को बुलाया गया, आप भी वहां मौजूद थे, पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। उससे पहले पिछले हफ्ते वज़ीर इत्तलात ने माना था कि मुझे मुशावरत पहले कर लेनी चाहिए थी, बिल की हिमायत में वो ज़रूर बात कर रहे थे। आज क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि कायमा कमेटी से भी फ़ौरन मंजूर हो गया? जी, एंकर्स एसोसिएशन की तंजीम हो या दूसरी सहाफती तंजीमें, उनको हफ्ते के दिन हमारी जब मुलाकात हुई इरफान सिद्दीकी साहब से और अताउल्लाह तारक साहब से, तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि हमें पहले मुशावरत करनी चाहिए थी, हमने नहीं की, लेकिन अब हम करना चाहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को हम साथ देंगे, क्योंकि बार बार वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक पेशावर साफी है उनके ऊपर ये इसका इतलाक नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। ये जो डिजिटल स्पेस में यूट्यूबर्स हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, हेट स्पीच करते हैं, बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, ये उनके ऊपर है। ये हमें कन्विंस करने की बार बार कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमसे कहा कि आप आए, स्टैंडिंग कमेटी में बात करें, इंटीरियर की जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, और वहां पे अपना नुक्ता नजर भी पेश करें, अपनी रिकमेंडेशन भी पेश करें। तो शाहजेब आज इसी उम्मीद से हम गए, लेकिन जो चेयरपर्सन है इस कमेटी के वो फैसल रहमान साहब है, जिनका ताल्लुक पीटीआई से, बधाए पीटीआई से। मैं बताता हूं क्यों ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि और जैसे मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि फेक न्यूज यकीनन नहीं होनी चाहिए, हम सबने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद कामरान मुर्तजा साहब जो सेनेटर हैं जेयूएफ के, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि ये कानून जो है ये गलत तरीके से हम पास कर रहे हैं, इसका जो इतलाक है वो बहुत ही वसी होगा, ब्रॉड बेस्ड होगा, तो इसकी जो डेफिनेशन है फेक न्यूज की उस पर काम करना है, क्रिमिनल पनिशमेंट के हवाले से बात करनी है। लेकिन वहां तो एक बड़ा अजीब सा एक कोशिश थी कि बस बुलडोज करें इसको किसी तरीके से, बार बार ये कह रहे थे चले वोटिंग करा लें। वहां पे इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा हम मौजूद हैं, साफी मौजूद हैं, इनको बात करने का मौका दें। तो बमुश्किल 4-5 मिनट मिले हमें बात करने के लिए, और उस पर जो है चेयरमैन साहब ने कहा कि देखिए ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, अगर अमेंडमेंट आती तो फिर उस पर हम बात करते और फिर अपनी तजावीज देते। जबकि कामरान मुर्तजा साहब की अमेंडमेंट मौजूद थी, लेकिन उसमें भी कोई डिस्कशन नहीं हुई और 20-25 मिनट में इजलास खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी के 2 मेंबरान थे, उनसे भी हमने पूछा, सबसे हमें यही तासुर मिला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम पे बड़ा दबाव है। अब ये कह के जो है सेनेट कमेटी से वो पास करवा दिया गया। आज जब हमारी एसोसिएशन की फिर पीटीआई के वक्त से मुलाकात हुई और बताया कि आपके चेयरपर्सन थे फैसल रहमान, तो ऐसा लग रहा था कि वो ऑपोजिशन में नहीं है, हुकूमत के इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो गौहर साहब ने और दीगर लोगों ने ये बताया कि फैसल रहमान को तो हम ओन ही नहीं करते हैं, वो बेशक पीटीआई के उस पर इलेक्ट हुए थे, सेनेटर इलेक्ट हुए थे, लेकिन उनको हम ओन नहीं करते, उनके खिलाफ हमने शो कॉज नोटिस दिए, तो उनका जो मौकिफ है वो पीटीआई का मौकिफ ना समझें। और अब पीटीआई जो है वो बाकायदा इसमें साफी तंजीमों के साथ और दूसरों के साथ खड़ी हुई है। शाहजेब, मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले भी जब हमारी मुलाकात हुई थी अता तारक से, उनसे मैंने ये कहा कि क्या ये बिल का इतलाक उन लोगों पे भी होगा जैसे आप ये शो कर रहे हैं, ये अभी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो क्या ये पेमरा की रेगुलेशन के अंडर आएगा या फिर डिजिटल अथॉरिटी के अंडर आएगा? उन्होंने कहा बिल्कुल, जब ये यूट्यूब पे चला जाएगा या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो ये उस अथॉरिटी के जो हम बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि आप एक कंटेंट को 2 मुख्तलिफ अथॉरिटीज के रेगुलेशन से गुजारेंगे? वी अबाइड बाय द रूल्स ऑफ पेमरा, उस पर हम शो करते हैं, लेकिन फिर एक और अथॉरिटी होगी और उसके जो रूल्स हैं या उसके जो कवानीन है उस पर भी हमें पूरा उतरना पड़ेगा। तो उस वक्त अता तारक साहब ने कहा कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, हमें इस पर सोचना पड़ेगा। नाउ इमेजिन दिस, कौमी असेंबली से बिल पास हो चुका था, वहां की कायमा कमेटी से बिल पास हो चुका था और सेनेट में लैंड कर चुका था। उस वक्त वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये तो एक मामला है जिसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती, इस तरह एक कंटेंट को 2 अथॉरिटीज से नहीं गुजारा जा सकता। लेकिन आज जो है, आज से तो हमें ये लगा है कि शायद वो ज्यादा इस मूड में नहीं है, जबकि यकीन दहानिया न सिर्फ हमारी तंजीम को कराई गई थी, जो जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसमें पीएफयूजे है, जिसमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उनको भी ये कहा गया था कि हम इस पर नजरसानी करेंगे। लेकिन अभी हमारा ख्याल ये कि शायद कल ये सेनेट से 11:30 बजे इसको पास करवा लेंगे, और जो बुनियादी फ्लॉज है इसमें, जो मैंने एक आपको बताया, डेफिनेशन का मसला है कि फेक न्यूज की डेफिनेशन क्या होगी, तमाम अथॉरिटी हो, काउंसिल हो, ट्रिब्यूनल हो, वहां पे गवर्नमेंट लोगों को अपॉइंट करेगी, इवन जो उसमें साफियों को डाला हुआ है वो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इसमें चेंज हो, लेकिन अब बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत शायद दबाव में है, या हमें ये परसेप्शन देना चाहते हैं कि हम बहुत दबाव में है और वो ये बिल कल सेनेट से पास करवाने की कोशिश करेंगे।